पिछली क्लास में डिसाइड किया था कि अब हम एक रोज बैच प्रैक्टिस सेशन का शुरू करेंगे, क्योंकि हाल ही में एसएससी जीडी के एग्जाम है और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए एसएससी जीडी के आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के हों, ज्योग्राफी के हों, हिस्ट्री के हों, इकोनॉमिक्स या स्टैटिक जीके। जी हाँ, जैसे ही हम जीके के इस सेगमेंट को, इस पोर्शन को खत्म करेंगे कि उसके बाद रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ओवरऑल हर सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग पेन और पेपर ले लोगे और जो बात नहीं पता होगी उसे फैक्ट के रूप में लिखोगे, यानी इस सेशन का नाम हो सकता है महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट। जी हाँ, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम जिन सवालों को डिस्कस करेंगे वो किसके हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, यानी संविधान के हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, आपको बता दें टेक्निकल इशू है, इसीलिए आज के लिए, केवल आज के लिए आपके कमेंट्स बंद कर दिए गए हैं। इसीलिए सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार, जय महाकाल। लेकिन आज के बाद आपके सारे कमेंट्स लिए जाएंगे और सारे डाउट्स बताए जाएंगे। तो जी हाँ, एक बात याद रखेंगे कि केवल आज और आज आप कमेंट ना करते हुए सवालों को ध्यान में रखोगे। पहला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या भारत? सब जानते हैं राइट आंसर कौन सा है बेटा? तो हम लोग कहेंगे भारत। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है और कितना बड़ा है तो हम सब जानते हैं। भारत के संविधान की प्रोसेस शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई और इसके बाद भारत के संविधान को बनने में लगे 2 साल 11 महीना 18 दिन, और 2 साल 11 महीना 18 दिन के निर्माण के बाद एक संविधान बनकर तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर 1949। जी हाँ, मन में एक ही सवाल आता है कि सर भारत के संविधान की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसी संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया बेटा? 26 जनवरी 1950 को। केवल एक ही सवाल मन में कि सर ऐसा क्या था कि भारत के संविधान को तैयार होने में लग गए लगभग 3 साल, 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो हम सब जानते हैं हमारे संविधान में एक प्रस्तावना बनाई गई। एक प्रस्तावना के साथ साथ बनाए गए 22 भाग, और 22 भाग के अलावा बने 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद, और इसी के साथ साथ बनाई गई थी कितनी? तो हम कहेंगे 8 अनुसूची। तो जी हाँ, मूल संविधान में क्या क्या था? तो हम कहेंगे सर एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची। लेकिन लेकिन 2023 के अगस्त महीने तक हमने संविधान में संशोधन किए हैं 106। 106 बार हमने अपने संविधान में बदलाव किया है, और आज हमारे संविधान में प्रस्तावना कितनी है? तो हम कहेंगे सर प्रस्तावना तो एक ही है, भागों की संख्या गणना के आधार पर कितनी हुई? 25। आर्टिकल्स कितने हैं? तो हम लोग कहेंगे लगभग 475, और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। जी हाँ, वर्तमान संविधान है ये और मूल संविधान है ये। तो बस याद रखोगे दुनिया में सबसे विशालतम बड़ा संविधान किसका है? तो हम लोग कहेंगे भारत का। लेकिन जरूर पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान, तो हम लोग कहेंगे विश्व का सबसे छोटा संविधान है कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और हम सब जानते हैं विश्व में पहला लिखित संविधान ही किसने बनाया? अमेरिका ने। इसीलिए अमेरिका को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा संविधान है, वहीं सबसे छोटा संविधान है अमेरिका। लेकिन तथ्यों के आधार पर, शब्दों के आधार पर मोनेको मोनेको का संविधान छोटा है। लेकिन नो डाउट आप लोग कहोगे सबसे छोटा संविधान अमेरिका और सबसे बड़ा संविधान किसका है बेटा? भारत। ठीक है।
तो चलिए अपन बढ़ जाते हैं अगले और नेक्स्ट क्लास की तरफ। अगला है कानून का शासन किसी की भी नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यानी वो कह रहा है कि भैया जो कानून का शासन है वो एक नींव तो है, और ये है कि भैया ये जो कानून का शासन है इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। मतलब ऐसा संविधान या ऐसा कानून जिसमें कानून बड़ा हो और व्यक्ति छोटा हो, यानी व्यक्ति के अनुसार कानून ना बदला जाए, केवल कानून के अनुसार ही व्यक्ति को चलना होगा, उसे कहते हैं क्या? तो वो कह रहा है साम्यवाद, अधिनायकत्व, एकतंत्र या लोकतंत्र। तो हम कहेंगे सर डेमोक्रेसी, यानी उसे कहा जाएगा लोकतंत्र, क्योंकि सर लोकतंत्र में कानून की महानता है, यानी कानून ही सर्वोपरि है। आज भारत के किसी भी राजनेता का पुत्र है, आप कौन हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कानून सबके लिए समान है। इसीलिए कानून की क्या है बेटा, हम लोग कहेंगे महानता। अगर आप कोई इलीगल काम करोगे तो आपके पास भी या आपके ऊपर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो किसी दूसरे के साथ होती है। लेकिन अगर हम एक तंत्र यानी राजतंत्र का हिस्सा होते, तो हम सब जानते हैं अगर राजा का लड़का है तो उसके के लिए कोई कानून नहीं है, अर्थात राजा या राजा का लड़का कानून से बड़ा है और बाकी लोग कानून से छोटे हैं। तो कानून बड़ा है, इंसान छोटा है, ऐसा लोकतंत्र में ही पॉसिबल है। लेकिन कानून छोटा है, इंसान बड़ा है, ऐसा राजतंत्र में ही पॉसिबल है। इसका राइट होगा बी, लोकतंत्र। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? ऑप्शन ए प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में, संविधान का पहला मसौदा पहला ड्राफ्ट के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, या परिग्रहण का साधन, हम लोग कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यानी हम सब जानते हैं भारत की संविधान सभा में शुरुआत में 389 लोग थे, संख्या घटती गई 324, 324 के बाद 299, लेकिन अंतिम दिन जब हस्ताक्षर हुए तो हम सब जानते हैं हमारे संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो पहला, भारत के संविधान पर कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाए गए? 284। और ये हस्ताक्षर कहाँ हुए? भारत के संविधान पर। लेकिन अगर पूछ ले भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ, इस बात का प्रमाण कहाँ है? तो हम लोग कहेंगे सर दो जगह। एक तो आर्टिकल नंबर 394 और दूसरा है बेटा क्या? तो हम लोग कहेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम सब ने देखा है, उसमें लिखा है इंडिया, उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, और लास्ट में जब जाएंगे तो क्या लिखा है? आज अपनी संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में लिखा है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं और अंगीकृत करते हैं। तो ऐसा ही लिखा है आर्टिकल नंबर 394 में। ठीक है बेटा, चल। भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो संविधान में आहरित यानी लिया गया है, एक विशेषता है। ये भारत में सरकार का एक संसदीय रूप है, यानी भारत के संसद की जो प्रोसेस है या संसद का जो रूप या वेशभूषा है, ये किस देश के संविधान से लिया है? तो हम सब जानते हैं किस देश के संविधान से, ब्रिटेन। और हमने बताया कि ब्रिटेन से मूल तीन चीजें, एक तो हमने ब्रिटेन से ली थी बेटा क्या? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। दूसरा ब्रिटेन से क्या लिया? तो हम लोग कहेंगे संसदीय प्रक्रियाएं। और तीसरा क्या लिया है बेटा? तो हम लोग कहेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्रिटेन से ली गई हैं तीन चीजें। कैसे याद होंगी? बिल्कुल आसान है। ऐसे मानो एक विधि नाम की लड़की है जो संसद में बैठे बैठे अकेले अकेले ब्रिटानिया बिस्किट खाती है। तो विधि नाम की लड़की है, संसद में बैठे अकेले अकेले ब्रिटानिया बिस्किट खाती है।
एकल नागरिकता, संसदीय प्रोसेस, विधि निर्माण की प्रोसेस, ये सब कुछ कहाँ से लिया गया है? द ग्रेट ब्रिटेन से। कहाँ से? तो हम लोग कहेंगे सर ब्रिटेन से। सर हमने ब्रिटेन से क्यों लिया? क्योंकि भारत हुआ करता था राजशाही, और फिर भारत ने अपने देश के संविधान को बेस्ट बनाने के लिए 60 देशों की चीजों को अपनाया। हालांकि एज इट इज या नकल नहीं की है, हम लोगों ने उनकी बेस्ट चीजों के साथ अपने एफर्ट्स लगाए, और इस आधार पर भारत को कहा जाता है उधार का थैला। क्या कहा जाता है? उधार का थैला। तो दोबारा सुनो, ब्रिटेन से 3 चीजें ली, एकल नागरिकता, संसदीय प्रक्रिया और विधि निर्माण की प्रोसेस। अतः टोटल कितने देशों की चीजें भारत के संविधान में शामिल की गई? 60 देशों की। कितनी बेटा? 60। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राज्यों की परिषद को के रूप में भी जाना जाता है, यानी राज्यों की परिषद को किस रूप में हम जानते हैं? तो हम लोग कहेंगे सर स्टेट जो काउंसिल है उसे किस रूप में जानते हैं? उच्चतम न्यायालय, लोकसभा, उच्च न्यायालय या राज्यसभा। ठीक है, तो देखो बेटा, हम लोगों ने एक तो हमने आपको संसद पढ़ाया, संसद क्या है, और एक आपको बेटा हमने पढ़ाया था विधान मंडल। विधान मंडल। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर जो संसद का वर्णन है या प्रोसेस है, ये आर्टिकल नंबर 79 में है, और विधानमंडल आर्टिकल नंबर 170 में है। इसके अनुसार संसद के कितने अंग हैं? 3। लोकसभा, फिर उसके बाद राज्यसभा, और कौन है बेटा? राष्ट्रपति। ऐसे ही बेटा विधानमंडल के कितने हैं? तो हम लोग कहेंगे सर मूल रूप से 3। एक तो विधान सभा है, दूसरा बेटा कौन है? विधान परिषद है, और तीसरा बेटा कौन है? तो राज्यपाल। तो देश में कोई भी नियम बनेगा, लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, देन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और उसी नियम को माना जाएगा। राज्यों की भी सेम प्रोसेस है, हालांकि विधान परिषद को उतनी पावर्स नहीं है जितनी राज्यसभा को है, लेकिन जैसे देश में है लोकसभा, वैसे है राज्य में विधानसभा, और जैसे देश में है राज्यसभा, वैसे है विधान परिषद। तो राज्यों की जो परिषद है वो वास्तव में क्या है? एक राज्यसभा है। एक राज्यसभा है, अपर हाउस है। ठीक है, और हम सब जानते हैं इसे कहा जाता है अपर हाउस, स्थाई यानी परमानेंट हाउस, और सेकंड हाउस। ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी पीडीएफ भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डॉट 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 तक होता है। सीधा घुमा फिरा कर, अच्छा ये कौन से एग्जाम में आया है? ये देखो ये लिखा है, आप चेक कर लेना। ठीक है, हम सब जानते हैं सर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, अर्थात ये वाली बात तो यूं ही कि 5 साल तक रहेगा। अब जब हमने संशोधन पढ़ाए तब पढ़ाया था कि सर एक 42वां संविधान संशोधन होता है, 42 अमेंडमेंट होता है, और कब होता है? 1976 में। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? लोकसभा का जो कार्यकाल था 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 6 वर्ष। हम ये भी जानते हैं कि इसे हटाने के लिए 44वां संविधान संशोधन हुआ, और ये 44वां अमेंडमेंट कब हुआ बेटा? तो हम लोग कहेंगे 1978 में मोरारजी देसाई ने किया। इसमें सर क्या हुआ? कार्यकाल 6 वर्ष से पुनः कितना कर दिया बेटा? 5 वर्ष। तो वर्तमान में कार्यकाल कितना है? तो याद रखोगे 5 वर्ष है, 5 साल है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? यानी कौन से मामले में लोकसभा और राज्यसभा को रियल पावर यानी बराबर की पावर नहीं है? वो कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग चलाने में, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक पारित करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक संशोधन के लिए। हम सब जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी बराबर पावर है, राष्ट्रपति पर भी बराबर है। संवैधानिक वाले में भी देखा, पहले लोकसभा से पास फिर राज्यसभा से, लेकिन धन विधेयक में नहीं है, और वो कह रहा है किसमें नहीं है? इस हिसाब से राइट आंसर होगा धन विधेयक। आर्टिकल नंबर हम 112 जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। धन विधेयक हमेशा लोकसभा से ही पारित होगा, शर्त नंबर 1।
दूसरी नंबर वो राज्यसभा में जाएगा, चर्चा कर सकते, फेल नहीं कर सकते, शर्त नंबर 2। तीसरा 14 दिन में उसे पास माना जाएगा और कहाँ चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। यानी धन विधेयक को विफल करने की पावर राज्यसभा के पास नहीं है, केवल लोकसभा के पास है। इसलिए राज्यसभा और लोकसभा की बराबर पावर नहीं है। क्लियर? ठीक है बेटा। हाँ, आज आपके कमेंट्स नहीं है, बाकी पर डे कमेंट्स होंगे एकदम बिंदास तरीके से। कल से आप ऐसे कहोगे सर ये क्लास एक अलग ही क्लास है और सर भी अलग ही नजर आएंगे हैं। अगला है चुनाव आयोग यानी डॉट 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 राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल यानी राज्य विधानमंडल का मतलब है बेटा विधानसभा और विधान परिषद। ये बात हो गई, ठीक है सर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव का संचालन मतलब और कौन है? तो हम लोग कहेंगे चुनाव आयोग संसद के चुनाव और करवाता है। किसके बेटा? संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के, राष्ट्रपति के एंड उपराष्ट्रपति के चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी निभाता है। चूंकि निर्वाचन आयोग 2022 से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है वो पहले राष्ट्रपति करता था, आज भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन अब इसके लिए कॉलेजियम बना दी है जिसमें 3 सदस्य बनाए हैं, प्रधानमंत्री, स्पीकर और साथ में हम सब जानते हैं कौन होगा? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसलिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, अगर आपको पूछ ले निर्वाचन आयोग के बारे में तो 2-3 बातें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। निर्वाचन आयोग, पहली बात तो यह है भारत के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? हम लोग कहेंगे सर 25 जनवरी 1950। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो याद रखेंगे सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। ठीक है बेटा, चल आगे बढ़ जाए। अगला है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एसएससी जीडी जो आया है 23 जनवरी 2023 को, तो लोकसभा के सदस्य बनने की हम सब जानते हैं कम से कम आयु है 25 वर्ष। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि हम सब जानते हैं सरपंच बनने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने की है 35 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य या विधान परिषद के सदस्य बनने की आयु है 30 वर्ष। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? संसद के निचले सदन का मतलब है लोअर हाउस, अर्थात हम कहेंगे सर किसकी बात कर रहा है ये? तो हम लोग कहेंगे लोकसभा। निम्न सदन की बात कर रहा है यानी लोकसभा की। और लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। कितने बेटा? 552। वर्तमान में कितने हैं? 543। संसद से मिलकर बनती है। संसद किससे मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। जी हाँ, तीनों। इसलिए राइट आंसर कौन सा है हमारा बेटा? पहला। अब देखो अभी तो बताया था कि जिस संसद का वर्णन है ये कहाँ है? आर्टिकल नंबर 79 में। इसके अनुसार संसद के 3 अंग होंगे, एक लोकसभा, एक बेटा राज्यसभा और एक बेटा राष्ट्रपति। लोकसभा का वर्णन आर्टिकल नंबर 81, राज्यसभा का 80 और प्रेसिडेंट का कितना है? आर्टिकल नंबर 52। कौन सा है बेटा? आर्टिकल नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त क्षेत्र सत्र के बारे में सही नहीं है? तो वो ये कह रहा है संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है। अब तक दोनों की संयुक्त बैठक 3 बार हुई, पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति, सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते कभी नहीं करते। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कर सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, बिल्कुल सही है। और बुलाता भी है, आर्टिकल नंबर 108 में लिखा है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल नंबर 118 है। तो इसका बेटा कौन सा सही है? तो हम लोग कहेंगे मतलब गलत भी है, चूंकि गलत पूछा है इसलिए बी वाला सही है। ठीक।
हाँ, आज कमेंट नहीं आ रहे, तो वो मज़ा शायद आप लोगों को ना आ रहा हो। इसलिए चलो अपन सवाल यहीं तक रखते हैं, लेकिन टोटल सवाल लगाएँगे 200 एसएससी जीडी के। तो हम कल मिलते हैं 7 से 8 बजे के बीच। पर डे आपकी क्लास होगी और इसे हम प्रैक्टिस बैच भी कह सकते हैं। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया, अगर जॉब चाहिए तो आरआरपी के कंसेप्ट को अपनाओ। सर ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। बढ़िया से रिवीजन, उससे बढ़िया भी क्या करेंगे? प्रैक्टिस। वेरी गुड। तो मिलते हैं कल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चैनल में 13 लोग कम हैं 1 के होने में, तो जल्दी से करिए। जय हिंद।